फेरारी, जो कि अपनी लग्जरी और पावर की वजह से पूरी दुनिया में जानी जाती है। मगर क्या आप जानते हैं कि एक रेस ड्राइवर ने इसे दुनिया की लग्जरी और पावरफुल कार कैसे बनाया? आज की हमारी वीडियो फेरारी कार कंपनी और इसके फाउंडर एंजो फेरारी की लाइफ स्टोरी के बारे में है। एंजो फेरारी के मुताबिक वो 18 फरवरी 1898 को मोडीना, इटली में पैदा हुआ, मगर इसका नाम हैवी स्नोस्टॉर्म की वजह से लोकल रजिस्ट्री ऑफिस में 20 फरवरी को रजिस्टर्ड हुआ। अल्फ्रेडो फेरारी और एडलगीसा बिस्बिनी के 2 बेटे थे। एंजो फेरारी अल्फ्रेडो जूनियर से छोटा था। अल्फ्रेडो सीनियर की घर की बेसमेंट में मेटल वर्किंग कंपनी थी। इस छोटे से इलाके में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की कमी की वजह से एंजो की जिंदगी में 10 साल की उम्र में एक ऐसा लम्हा आया जब इसने फेलिसी नजारो को देखा, जिसने 1908 में सिरिटो डी बुलोगना रेस जीती थी। एंजो फेरारी बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हुआ, लेकिन इस वक्त किंगडम ऑफ इटली ने ऑटोमन एम्पायर और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया, जिसकी वजह से इटली में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गई। एंजो को वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान इटालियन आर्मी की 3rd माउंटेन आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल किया गया और दौरान जंग वो ज्यादातर नॉर्दर्न इटली में रहा। 1916 में इटालियन फ्लू की वजह से एंजो के वालिद अल्फ्रेडो सीनियर और भाई अल्फ्रेडो जूनियर की डेथ के बाद एंजो भी फ्लू एपिडेमिक की वजह से बीमार हुआ और 1918 में इटालियन मिलिट्री को छोड़ दिया। इस वक्त तक एंजो का फैमिली बिजनेस खत्म हो चुका था। रिकवरी के बाद एंजो ने कार इंडस्ट्री में जॉब तलाश करना शुरू कर दी और आखिरकार CMN में इसे टेस्ट ड्राइवर की जॉब मिल गई, जो कि मिलान में ट्रक की खराब बॉडीज को छोटी पैसेंजर व्हीकल्स में फिट करती थी। 1919 में इसने पार्मा पोगियो डी बेरसिटो रेस में डेब्यू किया और इसने 4th पोजीशन हासिल की। इसने इसी साल 23 नवंबर को टारगा फ्लोरिया रेस में भी हिस्सा लिया, मगर इसे कार का फ्यूल टैंक खराब हो जाने की वजह से विड्रॉ करना पड़ा। इस एक्सपीरियंस की वजह से इसे बहुत जल्द ही एक इटालियन कंपनी अल्फा रोमियो में जॉब मिल गई। 1923 में फेरारी ने पहली रेस सार्वियो सर्किट जीती। 1924 में इसने 3 रेसेस कोपा असेर्बो इन पास्कारा, रेविना और पोलिसीना जीती। इस वक्त वो इटालियन मोटर स्पोर्ट्स में वेल नोन नेम था। 1932 में फेरारी ने रेसिंग से रिटायरमेंट ले ली और इसका सारा फोकस अल्फा कार रेस की मैनेजिंग और डेवलपिंग की तरफ हो गया। इसने सुपरस्टार ड्राइवर्स की एक रेस टीम बनाई, जिसमें ग्योसिपा कैम्पारी और टाजियो नोवालारी भी शामिल था। ये टीम अल्फा रोमियो के रेसिंग कार सेक्शन में काम करती थी। अल्फा रोमियो P3 कार और टीम के आउटस्टैंडिंग ड्राइवर नोवालारी ने टीम की कामयाबी में मदद की। इसी अरसे के दौरान हॉर्स लोगो भी इसकी टीम व्हीकल्स पर नजर आना शुरू हुआ। फ्रांसिस्को ब्राका, जो कि एक इटालियन फाइटर पायलट था, इसने ये डिजाइन किया था। इन दोनों के दरमियान अच्छे ताल्लुकात की वजह से ब्राका की मां ने वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान फेरारी को हॉर्स सिंबल वाला नेकलेस दिया था। 1939 में फेरारी ने अल्फा रोमियो को छोड़ और ऑटो एवियो कोस्ट्रोजियोनी में काम करना शुरू कर दिया। ये कंपनी दूसरी रेसिंग टीम्स को पार्ट्स बनाकर देती थी। अल्फा के मैनेजिंग डायरेक्टर से इख्तिलाफात के बावजूद फेरारी ने 1940 की माइल मेगलिया रेस के लिए 2 कार्स बनाई, जिन्हें अल्बर्टो अस्कारी और लेटेरियो रंगोनी ने ड्राइव किया। वर्ल्ड वॉर 2 में फेरारी की फैक्ट्री में मुसोलिनी की हुकूमत की तरफ से वेपन्स और ट्रक्स बनाने के लिए फोर्स किया गया। जंग के दौरान US एयरफोर्स ने फैक्ट्री को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से फेरारी मोडेना से मैरानीलो मुंतकिल हो गया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसने 1947 में फेरारी SPA कंपनी बनाई। फेरारी अल्फा रोमियो से मुकाबला करना चाहता था। इसने अपनी एक टीम बनाई। 1949 में 24 आवर्स ऑफ ली मांस रेस में पहली बार 166mm फेरारी कार ने हिस्सा लिया, जो कि इसकी पहली कामयाबी थी। फेरारी मोटर स्पोर्ट्स में तो कामयाबियां हासिल कर रहा था, मगर फेरारी 250 GT 1958 में पहली बार कंज्यूमर मार्केट में लॉन्च की गई। 1969 में फिएट SPA ने फेरारी के 50% स्टेक को खरीद लिया और इससे फेरारी का इन्वेस्टमेंट कैपिटल इंक्रीज हुआ। फैक्ट्री में फिएट डीनो को बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन की गई। फिएट के इन्वॉल्वमेंट फैक्ट्री के रूल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। 328, 365 डिटोना, 308 GTB और GTS की वजह से फेरारी के प्रॉफिट में भी इजाफा हुआ। 1970 में इनके सेल्स में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। फेरारी V8 और V12 इंजन भी इसी दौरान बनना शुरू हुए।
मगर लोग अभी भी इसे एक औसत दर्जे के इटालियन कार ब्रांड समझते थे, जबकि अमीर लोग जैगुआर, ऑस्टन मार्टिन और लैम्बोर्गिनी को प्रीफर करते थे। 1984 में फेरारी ने पावरफुल V12 इंजन के साथ अपने नए मॉडल फेरारी टेस्टारोसा को लॉन्च किया। इसका डिजाइन फाइटर जेट से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया था और लोगों ने इसे बहुत ज्यादा पसंद किया। फेरारी F40 के लॉन्च होने तक ये फेरारी कंपनी की 20वीं सदी की बेस्ट सेलिंग फेरारी थी। F40 दुनिया की पहली कार थी जिसकी स्पीड 200 माइल्स पर आवर थी। 14 अगस्त 1988 को मैरानिलो में 90 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से एंजो फेरारी की डेथ हो गई। 1990 की दहाई में एक्सीलेंट ड्राइविंग कार्स जैसा कि F50, 355 और 575 को लॉन्च किया गया। 21वीं सदी के आगाज में फेरारी ने द एंजो मॉडल को इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि कंपनी के फाउंडर एंजो फेरारी के नाम से लॉन्च की गई। F40 और F50 के बाद ये मॉडल F60 था, मगर कंपनी ने एंजो फेरारी के ऑनर में इस मॉडल का नाम दी एंजो रखा था। अक्टूबर 29, 2014 को फेरारी ने फैसला किया कि वो लग्जरी ब्रांड्स बनाएगा और फेरारी कंपनी फिएट क्राइसलर ऑटोमोबाइल से अलग हो गई। 2026 के आखिर तक फेरारी ने 40% इंटरनल कंबस्टन इंजन आइस मॉडल्स और 60% इलेक्ट्रिफाइड मॉडल्स बनाने का फैसला किया है, जबकि 2030 के आखिर तक 20% आइस मॉडल्स, 40% हाइब्रिड मॉडल्स और 40% इलेक्ट्रिक मॉडल्स बनाने का फैसला किया है। मौजूदा हाइब्रिड मॉडल्स फेरारी SF90 और फेरारी 296 GTB की तरह फेरारी न्यू हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में भी काम करती रहेगी। इसके अलावा फेरारी कंपनी ने मैरानिलो में इलेक्ट्रिफाइड व्हीकल्स के लिए एक नया प्लांट भी बनाया है। लॉन्ग टर्म प्लान में फेरारी ने अपनी इलेक्ट्रिक बैटरीज बनाने का फैसला किया है। आखिरकार सितंबर 2022 में फेरारी ने अपनी पहली SUV फेरारी प्यूरोसैंगुई को लॉन्च किया। मार्च 2020 में फेरारी कंपनी ने एंजो फेरारी के लेगेसी को जारी रखने के लिए $30 बिलियन अगले 100 साल के लिए रजिस्टर्ड करवाए हैं और इस तरह एक रेस ड्राइवर ने दुनिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अपनी एक पहचान बनाई।